सवाल मैं आपसे भी करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफाहमत की बात करती है, प्रचार करती है, तो मुफाहमत तो ये कहती है कि मिलजुल के बात की जाए और बैठा जाए। चांसेस है दोबारा? मैं समझती हूँ कि डायलॉग का रास्ता हमेशा खुला रहता है और खुला भी रहना चाहिए। और मेरे कान में अभी तक कहीं से ये आवाज़ नहीं आई कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी जो है वो डिसॉल्व कर दी। और या उन्होंने इनका इंतज़ार ना किया उस कमेटी ने। हालाँकि हुकूमत ने, हालाँकि ये कमेटी जो है वो चेयरमैन पीटीआई ने खुद बनाई, बानी पीटीआई ने खुद बनाई थी और कहा था कि मैंने बना दी है, फिर उसको एक्सटेंड भी किया। लेकिन उस संजीदगी से मैं बार बार तारीफ करूंगी इरफान सिद्दीकी साहब की, क्योंकि मैं उस दौरान उनसे मिली भी और उनके बयानात भी मैंने देखे। तो बहुत ही सुलझे हुए, बड़े ही सोबर अंदाज में उन्होंने, बड़े ठहराव के साथ जब भी बात की उन्होंने, इन डायलॉग्स पे बात की और कोई ऐसी बात बाहर नहीं आने दी। लेकिन बहरहाल अब एक तरफ हम ये देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है और दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के सरबराह हामिद रजा अगर ये कह रहे हैं कि इतने दिनों में ये हो जाएगा, तो बड़ी सरप्राइजिंग है। फिर इस बात को हम नहीं, ये उससे जोड़ते हैं सरप्राइजिंग कि क्यों पहले है? हुकूमतें बात करती तो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। मैं ये सोचती हूँ कि जब इनके मुकदमा अदालत में है और इनकी पार्टी का ये दावा है, इनके वकीलों का ये दावा है कि बस ऐसे ही से मुकदमात हैं, तो मैं समझती हूँ कि उन्हें अदालत ही से फैसला लेना चाहिए। और लीडर्स हैं, वो पाकिस्तान में सियासत है, लीडर्स के रास्ते में जेलें भी आती हैं, तोड़े भी आते हैं, सोबतें भी आती हैं, परेशान नहीं होना चाहिए। साल ही हुआ है। आप ये देखें कि जरदारी साहब की क्या एज है और उनको फजूल के मुकदमात में घसीट घसीट के किया जाता था। अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी इस तरह की सियासत पे यकीन नहीं रखती। लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को मैं उस स्टेटमेंट इस खबर के साथ जोड़ रही हूँ कि वो जो बैक डोर चैनल जो है उससे राब्ते जारी हैं और हो रहे हैं, और फिर ये बात आना, क्योंकि हामिद रजा जो है वो बहुत कम बयानात देते हैं एज की सरबराह की हैसियत से, और ये पूरी पार्टी जाके उनके अंदर गिर गई है सुन्नी इत्तेहाद में। और उसके बाद वो अगर ये बयान दें, क्योंकि मैं उनको भी पर्सनली जानती ठीक। हूँ, आज से नहीं, और मैं बड़ी इज्जत करती हूँ उनकी, लेकिन अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो बहुत इसको गौर से मैं सुन रही हूँ। और फैसल चौधरी हमारे जो है वो हमारे अच्छे भाई, बहुत अच्छा बोलते हैं, पार्टी के वकील होने के बावजूद पार्टी का दिफा करते हैं, इमरान खान के वकील होने के बावजूद, और वहाँ से उनका पैगाम बाहर लाते हैं। मुझे हैरानी है कि नहीं ये बात नहीं मानी। तो हमारी तरफ से, पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से हमेशा दरवाजे खुले हैं, लेकिन वही बात है कि ये नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात में जो है ना वो लहजा इख्तियार करें कि यूँ नहीं तो ये कर देंगे, इधर से हम धरना लेकर आ रहे हैं, उधर से हम ये करके आ रहे हैं, और फिर सोशल मीडिया पे तूफ़ान तमीज़ी बचाएँ, तो वो नहीं, एक तहम्मुल से चलते हैं। ठीक है। जब मुज़ाकरात होते हैं, बड़ी-बड़ी जंगों में सीज़ फायर भी हो जाता है कि जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं, फलानी तारीख तक, लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता। अला साहिबा, इख्तलाफात बढ़ जाते हैं और आप लोगों के नून लीग के साथ, तो क्या ऑप्शन है कि आप लोग पीटीआई के साथ कोई अलायंस की तरफ सोच सकते हैं? क्योंकि ऐसी खबरें तो हैं, आ रही हैं कहीं ना कहीं से। देखिए, पार्टी के अंदर ऐसी कोई बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तो और किसी भी ऐसी चीज के लिए सीईसी का इजलास नहीं है। सीईसी का एक इजलास हुआ था अभी, तो उसमें भी ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि खुदा न खास्ता कि एक गवर्नमेंट को गिराकर दूसरी गवर्नमेंट में जाए, इस तरह जो है सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। और हमें अपनी इस वक्त इकोनॉमी को लेके चलना है। हमारा ये वादा था कि हम हुकूमतें नहीं गिराया करेंगे, और यकीनन एक ऐसे वक्त में कि पाकिस्तान में थोड़ी सी अपनी समत सही की है और एक बेहतर सिमत सही की है। नून लीग से हमारे मसाइल जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि इतनी बड़ी बात कोई भी कह दे, उसके लिए बाकायदा चेयरमैन को सीईसी बुलानी पड़ेगी। और ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़े अरसे पहले सीईसी हुई है पिछले महीने, उसमें शिकायत जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं भी बात
लेकिन ख्वाहिश तो थी आप लोगों की भी, कोशिश भी की गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, और पीटीआई के भी कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, पीटीआई के तो मैं अभी बाद में बात करूंगी, पहले अपनी बात कर लूँ। जब ये स्प्लिट मैंडेट सामने आया तो चेयरमैन बिलावल ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि अगर आप बनाते गवर्नमेंट तो हम उसमें भी कैबिनेट का पार्ट नहीं होते। अब रही बात के सिंध की, वो बात करके गए, तो मैं ये समझती हूँ कि माशाल्लाह सिंध हुकूमत बहुत अच्छा चल रही है। पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। 2 साल पहले जो सड़कों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसके बाद मामलात की तरफ देखा जा रहा है, और इस वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक के ताबन से कराची में काम हो रहा है। दूसरी बात जो है, पार्टीज में हमेशा आपस में लोगों में इख्तलाफ होता है, लेकिन वो इख्तलाफ जब बाहर आ जाए और पार्टी के फोरम पे उस पर बात ना हो, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई है। अब पीटीआई का मसला ये है कि वो सबको चोर डाकू कह के समझते थे कि ये हमारा बयानिया है कि तब्दीली और चोर डाकू, वो कुछ लोग बेवकूफ़ बन गए, और लेकिन लोगों ने फिर देखा कि चोर डाकू कह के इन्होंने सबको अरेस्ट किया, मईशत पे तवज्जो नहीं दी, इंतकाम की तरफ गए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर जो मुकदमा है वो सब देख रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं कि क्या हुआ और किस तरह से उस वक्त की खातून अव्वल की भी इन्वॉल्वमेंट नजर आई। तो ये अब उसमें कोई बयानिया नहीं रहा, इनकी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन स्टिल पीटीआई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि एक बड़ी जमात तो है, और वाकई उसके बगैर पॉलिटिक्स में लगता है कि कुछ है ही, मौजूद ही नहीं है। कोइस्तानी साहब अगर सड़कों पे आते हैं और साथ होते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, क्या करेगी गवर्नमेंट? आपके बयान पे मैं आपकी बात पे एक बात कर दूं। जी जी। किसी भी लेवल पर पीटीआई की लोगों की सपोर्ट जरूर थी, जो अब कम हुई है, लेकिन अब इनका कोई बयानिया भी नहीं है और पार्टी भी नहीं है, और पार्टी का असल नाम भी जो है वो असेंबली में नहीं है। चलें ठीक है, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन कोइस्तानी साहब अगर मौलाना साहब साथ आते हैं, राय नहीं है, आप पीटीआई बता दें मुझे असेंबली में एग्जिस्ट करती है। ठीक है चलें। कोइस्तानी साहब आपको लगता है कि ये एहतजाज जो अब की बार करने वाले हैं ये हुकूमत के लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है? बानी पीटीआई इमरान खान को एक दूसरे लीडरों को आपस में लड़ाते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी फिरौनियत, मेरा तसल्लुत जो है पार्टी पे रहे, मैं ही बारी रहूं। किसी को वो बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरह मरवत साहब की इन्होंने छुट्टी की है, तो ये जो अपनी पार्टी में तकसीम और इंतशार और मुंतशर है, तो ये क्या इताअत करेंगे? मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है। उन्होंने जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की इज्जत के लिए हमेशा जदोजहद की है, जमहूरियत के लिए। तो वो किसी ऐसे इंतशार, किसी ऐसे फसादी टोले को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, इख्तिलाफ राय वो खुल के करते हैं, इख्तिलाफ राय अपना वो नुक्ता नज़र पेश करते हैं असेंबली के फ्लोर पे या लीडरशिप के साथ। तो मौलाना साहब से हुकूमत का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राब्ता है। हम कोई जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, वक्तन वक्तन हुकूमत उनको दूर भी करती है। तो मैं समझता हूँ पीटीआई जो है खुद एक टूटी फूटी, एक ख़त्म शुदा पार्टी है। और अब जिस तरह आप कह रही हैं, इनका अवाम से कोई राब्ता नहीं है, अवाम में कोई इनकी पॉपुलर, तो आप लोगों का भी नहीं है अवाम से राब्ता, आप लोगों की पॉपुलैरिटी भी ग्रो कर ही नहीं पा रही। हमारा कल आपने देख लिया नारोवाल, जिस तरह बड़ी तादाद में निकला, मरियम नवाज साहबा का जलसा देख लिया। ये कहते थे कि ये अवाम में जा नहीं सकेंगे, तो ये इनको डूब बनना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लेकिन कोइस्तानी साहब फैसला जलसों से नहीं होता है, फैसला वोटों से होता है। वोट अब हमें दिए हैं, तभी वजीर आला मरियम नवाज साहबा वजीर आला है और शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म। अवाम के वोट से है। हम इनकी तरह 2018 में लाए हुए प्रोजेक्ट नहीं है। हम एक जमात है, हमारी एक तारीख है, हमारी एक कुर्बानी है, हमारी एक जदोजहद है, एक हमारा विजन है। और नून लीग को अगर अवाम सपोर्ट करती है, आज पाकिस्तान की मईशत बहाल हो गई है, आज पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुआ है। ये जब भी पाकिस्तान खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ जाता है, तो इनसे हजम नहीं होता, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अवाम को पता है कि पाकिस्तान को महंगाई से कौन, नवाज शरीफ ने कहा। आप रोकेंगे कैसे? गवर्नमेंट कैसे इसको टैकल करेगी? अगर वो सड़कों पे आते हैं, क्या उससे पहले बातचीत कर ली जाएगी? अवाम को महंगाई से मुश्किल से निकाला है, बिजली के जो कीमतें वो हम